हेलो स्टूडेंट्स टुडेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर जो कि है अपना चैप्टर नंबर 6। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6 क्या है अपना कंपोजिशन ऑफ मैटर, यानी हमें क्या स्टडी करना है, मैटर के बारे में स्टडी करना है कि मैटर का मेन कंपोजिशंस क्या है। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर्स में हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट टॉपिक है अपना स्टेट ऑफ मैटर। स्टूडेंट जनरली हमारे आसपास में बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं और ये सब्सटेंस जो अवेलेबल होते हैं ये 3 फॉर्म में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। और भी बहुत सारे सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज होती है जो कि हम देखेंगे स्टेट ऑफ मैटर में। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें स्टडी करना है मैटर की क्लासिफिकेशंस के बारे में। अगर हम मैटर कहेंगे स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी हमने प्रीवियस चैप्टर्स में मैटर का डेफिनेशंस देखा था। एनीथिंग विच हैविंग मास एंड ऑक्युपाई सम स्पेस कॉल्ड एज अ मैटर। कोई भी सब्सटेंस जिसमें मास होगा और इसमें स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा उसे हम मैटर कहते हैं। तो इस चैप्टर्स में हम देखने वाले हैं कि मैटर का क्लासिफिकेशन किस टाइप से हुआ है और मैटर्स में इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे ना। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अ थर्ड टॉपिक इज सॉल्यूशन, सस्पेंशंस एंड कोलाइड एंड लास्ट टॉपिक इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड वैलेंसी। स्टूडेंट्स हम अपने डे टू डे लाइफ में एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। ये सभी जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये केमिकल कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। ये केमिकल कॉम्बिनेशन से हम क्या डिड्यूस करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे अगर हम वाटर की बात करेंगे तो वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, H2O। उसी तरह से कॉमन सॉल्ट की बात करेंगे तो कॉमन सॉल्ट का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स वो है NaCl। तो इस चैप्टर्स में हम देखेंगे कि हम किस तरह से जो हमारे केमिस्ट्री के कंपाउंड से उनके हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिड्यूस करेंगे, यानी किस तरह से हम उसको बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जिसमें से कैन यू रिकॉल एक्टिविटी हम देखते हैं एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर स्टार्ट करते हैं। तो कैन यू रिकॉल एक्टिविटी में स्टूडेंट्स जो पहला क्वेश्चन से अपना वो कहता है व्हाट आर द वेरियस स्टेट ऑफ द मैटर। तो ऑलरेडी हमें पता है द वेरियस स्टेट ऑफ मैटर्स आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द डिफरेंस इन आइस, वाटर एंड स्टीम। तो जनरली अगर आप आइस देखोगे तो आइस क्या होगा, सॉलिड, वाटर क्या है, लिक्विड, और स्टीम क्या है, गैस। यानी वाटर के 3 फॉर्म्स है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। स्टूडेंट्स अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉल्ड। तो ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कॉल्ड एटम। तो जो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है उसे हम एटम्स कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर्स देखा था जिसमें से फंडामेंटल हमने पार्टिकल्स के बारे में स्टडी किया था। 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स आर देयर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट नेक्स्ट कैन यू रिकॉल एक्टिविटी देखते हैं जो कि फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर टाइप ऑफ मैटर। द टाइप ऑफ मैटर्स आर एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो यहां पे हमने देखा कैन यू रिकॉल एक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स ये जो हमने कैन यू रिकॉल एक्टिविटी देखा ये था क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर, जिसे हम एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो चलिए रिवाइज करते हैं स्टूडेंट्स आइए हम रिवाइज करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर के बारे में। तो ऑलरेडी हमने मैटर का डेफिनेशन ये देखा, एनीथिंग विच हैविंग मास एंड ऑक्युपाई सम स्पेस कॉल्ड मैटर। तो स्टूडेंट्स यहां पे मैटर में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये 2 वर्ड्स आप ध्यान में रखोगे, anything which having mass and occupy some space कहने का मतलब in it volume। तो हम क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम। तो any substance which take up space and it has heavy mass is called as a matter।
स्टूडेंट्स ये जो मैटर है, मैटर को हम क्लासिफाइड करते हैं दो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स फिजिकल प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या हो गया कि ये मैटर का क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में। फिजिकल प्रॉपर्टी में जनरली हम देखते हैं फिजिकल स्टेट के बारे में, तो मैटर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। स्टूडेंट जब भी आपके सामने कोई भी सब्सटेंस आता है, कोई भी मैटर्स आता है, तो सबसे पहले उस मैटर में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि वो जो मैटर है वो कौन से स्टेट में है, यानी सॉलिड है, लिक्विड है या गैसियस है। जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, तो मार्कर कौन से स्टेट में है? ये सॉलिड स्टेट में है। एयर हम देख नहीं सकते हैं, फील कर सकते हैं, एयर इन अ गैसियस स्टेट। अगर वाटर होगा लिक्विड स्टेट में होगा तो वाटर इन अ लिक्विड स्टेट। तो सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड, दैट इज व्हाट द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में। तो मैटर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी इनटू टू पार्ट, दैट इज अ प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। स्टूडेंट्स प्योर सब्सटेंस कहने का मतलब क्या होता है? द सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एन एटम, जो एक ही टाइप के एटम से मिल करके बना होता है, उसको कहते हैं प्योर सब्सटेंस। जैसे अगर मैं गोल्ड कहूं, तो गोल्ड का हर एक स्मॉलेस्ट एटम दैट इज मेड अप ऑफ गोल्ड, तो उसे हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। अगर गोल्ड में कुछ दूसरा एलिमेंट मिक्स होगा तो वो हमारा प्योर सब्सटेंस नहीं होगा, दैट इज व्हाट द मिक्सचर्स। तो प्योर सब्सटेंस कहने का मतलब क्या होता है? दैट इज मेड अप ऑफ द सेम टाइप ऑफ एन एटम। अगर मैं प्योर मिल्क कहूं, तो मिल्क के अंदर सिर्फ मिल्क के लैक्टोजेंस और प्रोटीनस पार्टिकल्स ही होने चाहिए। अगर दूसरा इंग्रेडिएंट मिक्स होगा तो दैट इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। अगर मैं प्योर कोकोनट ऑयल बोलूं, तो प्योर कोकोनट ऑयल मींस दैट कॉन्स्टिट्यूट इज ओनली द कोकोनट ऑयल, सिर्फ कोकोनट ऑयल ही होना चाहिए। तो प्योर कहने का मतलब क्या हुआ? दैट इज मेड अप ऑफ द सेम टाइप ऑफ एन एटम और सेम टाइप ऑफ एन कॉन्स्टिट्यूट। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस हम कहते हैं स्टूडेंट्स। मिक्सचर कहने का मतलब होता है टू और डिफरेंट टाइप ऑफ अ कंपोजिशंस आर मिक्स टुगेदर फॉर्म द सब्सटेंस कॉल्ड एज अ मिक्सचर। तो यहां पे हम देखेंगे प्योर सब्सटेंस आर फर्दर क्लासिफाइड इन एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट एंड कंपाउंड, एलिमेंट्स are the pure substance and compounds are also the pure substance. तो pure substance further classified element and compound. स्टूडेंट्स एलिमेंट क्या है? एलिमेंट एक टाइप का प्योर सब्सटेंस है दैट इज मेड अप ऑफ द सेम टाइप ऑफ एन एटम एंड द एलिमेंट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी चेंज बाय एनी फिजिकल और केमिकल मींस ऑफ प्रोसेस। यानी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को हम नहीं चेंज कर सकते। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड को हम सिल्वर में नहीं कन्वर्ट कर सकते, या फिर आयरन को गोल्ड में नहीं कन्वर्ट कर सकते, क्योंकि आयरन के हर एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी जो बताती है वो आयरन की प्रॉपर्टी बताती है। तो एलिमेंट को हम नहीं बदल सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन से, फिजिकल प्रोसेस से। वी कैन नॉट बी चेंज द एलिमेंट इनटू द अदर कंपोनेंट। अगर मैं ऑक्सीजन बोला तो ऑक्सीजन के कॉन्स्टिट्यूट ऑक्सीजन ही होगा, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन नहीं आएगा। तो यहां पे जो इस तरह के एटम से बना हुआ सब्सटेंस होता है उसे कहते हैं एलिमेंट, दैट इज मेड अप ऑफ द वन टाइप ऑफ एन एटम। जो एक ही टाइप ऑफ एटम से मिल करके बना होता है उसको कहते हैं एलिमेंट। एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटोलाइट। तो जनरली जो एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास में 118 एलिमेंट्स है और ये 118 एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हुआ है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलाइट में हुआ। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस कंपाउंड के बारे में। तो प्योर सब्सटेंस कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड एज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है? कंपाउंड विच डिराइव फ्रॉम प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स कॉल्ड एज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड।
जो प्लांट सोर्स से, एनिमल सोर्स से डिराइव होता है उसे कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे शुगर मैंने कह दिया, तो शुगर हमें कहां से मिलता है, शुगर केन से मिलता है, दैट इज डिराइव फ्रॉम द प्लांट सोर्स। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। उसी तरह से कॉटन, फैब्रिक, कॉटन के जो कपड़े होते हैं, इट्स डिराइव फ्रॉम व्हाट, कॉटन प्लांट्स, तो दैट इज व्हाट द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। जो भी फूड हम लेते हैं, खाने पीने की जो भी चीजें इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स, दैट ऑल आर डिराइव फ्रॉम प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। तो उनके दो सोर्स होते हैं, या तो प्लांट सोर्स से हमें मिलते हैं या फिर एनिमल सोर्स से मिलते हैं। तो ऐसे जो कंपाउंड बनते हैं उसे कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड विच डिराइव फ्रॉम द मिनरल्स। मिनरल से मिलकर के बना है। मिनरल्स कहने का मतलब जैसे कि सॉल्ट हो गया, तो सॉल्ट किससे बना है, सोडियम क्लोराइड से। तो सोडियम क्लोराइड इज व्हाट द, दैट इज अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। द कंपाउंड विच डिराइव फ्रॉम द मिनरल्स एंड सॉल्ट कॉल्ड एज अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। स्टूडेंट जनरली जितने भी टाइप के सॉल्ट्स होते हैं, सभी सॉल्ट होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम बात करते हैं मिक्सचर की। तो स्टूडेंट्स मिक्सचर्स आर देयर टू टाइप, एक होमोजीनियस मिक्सचर्स होता है एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो अगर मैं मिक्सचर को क्लासिफाई करो तो फर्स्ट क्या रहेगा, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर्स कहने का मतलब होता है the mixtures which are dissolved or which mix together form the uniform solution। जैसे आप सॉल्ट ले लो, सॉल्ट को आप वाटर में डिसॉल्व कर दो, तो आप देखोगे कि सॉल्ट कंप्लीटली वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशंस बनाता है। तो ऐसे टाइप का जो मिक्सचर होता है इसे हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कहने का मतलब कि दो हमें कंपोनेंट मिलता है। जैसे आप वाटर ले लो और ऑयल ले लो, तो स्टूडेंट्स वाटर और ऑयल को जब हम मिक्स करेंगे तो आपको दो सेपरेटेड लेयर दिखाई देगा, ऑयल का लेयर अलग होगा, वाटर का लेयर अलग होगा। तो ऐसे टाइप के मिक्सचर को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो स्टूडेंट्स हमने यहां पे क्या देखा, हमने देखा मैटर की क्लासिफिकेशन। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। मैटर का डेफिनेशन बहुत सिंपल डेफिनेशन है, एनीथिंग विच हैविंग मास एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस मींस इट हैविंग अ वॉल्यूम कॉल्ड एज अ मास। कोई भी सब्सटेंस इस पूरे यूनिवर्स में जो मैटर है मेड अप ऑफ द मास एंड स्पेस। कोई भी सब्सटेंस आप ले लीजिए, उसमें दो बातें होंगी, ये मास होगा एंड इट्स ऑक्युपाइज सम स्पेस। मैटर्स क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल में हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट में, जो कि है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। तो फिजिकल स्टेट्स आर सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। केमिकल प्रॉपर्टीज आर दैट प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, that matter classified into pure substance and mixture, further pure substance classified into element, compound। एलिमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, एलिमेंट इज अ टाइप ऑफ अ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ द सेम टाइप ऑफ एन एटम। तो एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटोलाइट। मेटोलाइट कहने का मतलब होता है एक ऐसा एलिमेंट जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की ही प्रॉपर्टीज रहती है, इसको हम कहते हैं मेटेलॉइड। अब कंपाउंड की बात करते हैं। कंपाउंड क्या होता है, टू टाइप्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। और मिक्सचर में हमने क्या देखा, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमने देखा क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर। चलिए अगला हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसमें हम देखेंगे एक एक डेफिनेशंस के बारे में। क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर, जहां पे हमने ये देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर इज क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन टाइप। वो कौन कौन से थ्री मेन टाइप्स है स्टूडेंट्स, दे आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। सेकेंड पॉइंट हम बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशंस मैटर इज क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप, दे आर प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को फिर से हमने क्लासिफाइड किस में किया है, दो टाइप में किया है, दे आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड।
And mixtures are also two type. They are homogeneous mixtures and heterogeneous mixture. जो कि आपको यहाँ पे चार्ट दिखाई दे रहा है कि मैटर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. प्योर सब्सटेंस अगर हम कहेंगे तो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड आता है, और मिक्सचर में क्या हो गया, होमोजेनस मिक्सचर्स एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर. इन शॉर्ट अगर हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर की, तो स्टूडेंट्स मैटर्स आर क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर. तो तीन टाइप में यहां पे क्लासिफिकेशंस हो गया, एलिमेंट का, कंपाउंड एंड मिक्सचर. और स्टूडेंट्स आइए देखते हैं डेफिनेशंस क्या है प्योर सब्सटेंस का. प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स होता क्या. स्टूडेंट्स प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस, जो कि एक ही टाइप के एटम से मिलकर के बना हुआ है. जिसमें एग्जांपल हम किसका लेंगे, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स का. एग्जांपल आयरन, कॉपर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. कंपाउंड में वाटर का ले सकते हैं, शुगर, सॉल्ट. ये सभी क्या है, ये है प्योर सब्सटेंस. अगर मैं सॉल्ट कहूंगा तो सॉल्ट का जो कॉम्पोजिशन है सिर्फ उसमें सॉल्ट ही होगा, यानी NaCl के ही मॉलिक्यूल्स होंगे. अगर मैं वाटर कहता हूं तो वाटर कंसिस्ट ऑफ द ओनली द H2O मॉलिक्यूल्स, यानी उसमें H2O ही होगा. मिक्सचर कहने का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, जिसमें से दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस भी हो सकते हैं, प्योर सब्सटेंस भी हो सकते हैं. जैसे सी वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ अ सेवरल टाइप ऑफ मिनरल्स एंड सॉल्ट. मिनरल्स हो गया, सॉइल, एयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ द सेवरल टाइप ऑफ गैसेस, सैंड, सॉल्ट, शुगर एंड वाटर, सॉल्ट इन वाटर. जैसे कि अगर मैंने शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया, दैट इज ऑल्सो मिक्सचर. सॉल्ट इन वाटर, दैट इज ऑल्सो अ मिक्सचर. तो यहां पे हो गया मिक्सचर. स्टूडेंट्स अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे तो डिफरेंसेस बिटवीन द प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स क्या क्या होता है. तो डिफरेंसेस में पहला पॉइंट प्योर सब्सटेंस का हम देखेंगे स्टूडेंट्स. द प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ अ सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस में जो भी एटम्स होगा वो एक ही जैसा होगा. बट मिक्सचर की अगर हम बात करेंगे तो मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस. मिक्सचर्स में दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस होंगे. Pure substance cannot be separated into the other type of substances by physical method. यानी प्योर सब्सटेंस को हम सेपरेट नहीं कर सकते. गोल्ड को आप सेपरेट नहीं कर सकते, गोल्ड को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते. बट मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय द कंपोनेंट बाय द फिजिकल मेथड. फिजिकल मेथड से हम मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं. प्योर सब्सटेंसेस हैज इट वन डेफिनेट प्रॉपर्टी. हर एक प्योर सब्सटेंस का एक अपना प्रॉपर्टीज होता है, अपना केमिकल प्रॉपर्टीज होता है. बट मिक्सचर्स की बात करते हैं तो मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट, यानी जो मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट है, यानी जो कंपोनेंट मिला हुआ है वो उसकी प्रॉपर्टीज को शो करता है. तो आइए स्टूडेंट्स अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं. का डेफिनेशन देखा, मैटर का डेफिनेशन क्या कहता है. मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास. क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर में अगर हम बात करेंगे तो अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासिफाई इन फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, जिसे हम 5 तत्व भी कहते हैं. ये 5 मेजर एलिमेंट्स क्या बताएंगे, एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर, कॉल्ड पंच तत्व. ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट मैटर इज क्लासिफाइड एज अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस. तो ऑन द बेसिस ऑफ अ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ मैटर इज क्लासिफाइड as a pure substance and mixtures. Pure substance by elements और compound. जो pure substance होगा वो क्या होगा, elements और compound होगा. और mixtures में भी homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures, जो कि ऑलरेडी हमने देखा है. अब हम बात करते हैं physical nature of matter. मैटर का physical nature क्या होता है. तो स्टूडेंट्स मैटर इज मेड अप ऑफ अ पार्टिकल. सभी मैटर किससे बने हुए, स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बने हुए, जिनको हम एटम कहते हैं. Particles of matters are very tiny, बहुत स्मॉल होते हैं, which cannot be seen without the naked eyes. इन्हें हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. Particles of matter have the space between them. एक पॉइंट आप ध्यान में रखिए, particles of matters have the space between them and particles of matters are continuously moving. ये जो particles होते हैं, atoms होते हैं, atoms के अंदर के जो fundamental particles होते हैं, they are continuous moving. And particles of matter attract each other. जितने भी particles of matter से they are attract each other. This is what the physical nature of matter. चलिए अब हम कुछ यहाँ पे
फिजिकल नेचर्स ऑफ मैटर के बाद में मैटर की क्लासिफिकेशंस की तरफ बढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी और उसके हम स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमें पता है कि मैटर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी इन अ 3 टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स यानी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स क्या कहता है? द फर्स्ट पॉइंट, सॉलिड हैव डेफिनाइट शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। जो भी सॉलिड होता है, सॉलिड का क्या होता है? एक डेफिनाइट शेप है और क्या है? फिक्स्ड वॉल्यूम है। आपके सामने जो भी सॉलिड सब्सटेंस आएगा आप देखोगे कि उसका पर्टिकुलर क्या है? एक शेप है और एक स्पेस वो कवर करता है। सेकेंड पॉइंट हम कहते हैं द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम, यानी हर एक पार्टिकल के बीच में मिनिमम स्पेस होता है। इसकी वजह से सॉलिड पार्टिकल्स आर गिव द डेफिनाइट शेप। थर्ड पॉइंट क्या कहता है स्टूडेंट? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम। दो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स आर ज्वाइंट टुगेदर, ये पार्टिकल्स आपस में बंधे हुए होते हैं। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम, जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो बहुत ही मिनिमम होता है। एंड दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल, अगर आप सॉलिड सब्सटेंस को प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये कंप्रेस इजिली नहीं होता है। दिस इज लीस्ट कंप्रेसिबल एंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लेस। रेट ऑफ डिफ्यूजन कहने का मतलब ब्रेक डाउन इनटू द कंपोनेंट इज वेरी वेरी लिस्ट, सबसे कम होता है। तो यहां पे आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड ध्यान में रखना है। फिर से मैं बता रहा हूं, सॉलिड हैव डेफिनाइट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, जो कि ऑलरेडी आपको पता है। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम, okay, and the force of attractions between the particle is maximum. Force of attractions between the particle is maximum and the movement of particle is minimum. There is still and they are least compressible, बहुत ही कम कंप्रेस होता है। and the rate of diffusion is very very least, सबसे कम होता है डिफ्यूजन। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड। अगर आप लिक्विड की देखोगे तो लिक्विड हैव नो डेफिनाइट शेप बट हैव द फिक्स वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम होता है। अब देखो मिल्क वगैरह हम किस में करते हैं? मेजर करते हैं लीटर्स में। तो क्या होता है? एक कंटेनर होता है जिसमें हम मेजर करते हैं, तो मिल्क का भी एक वॉल्यूम है। यानी लिक्विड हैव नो डेफिनाइट शेप, शेप नहीं होता है। जिस वेसल्स में आप डालोगे उस वेसल का ये शेप ले लेगा। तो लिक्विड हैव द नो डेफिनाइट शेप बट हैव द फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड टेक द शेप ऑफ कंटेनर, जो भी कंटेनर हम इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स, उस कंटेनर का शेप ये लिक्विड ले लेता है। नेक्स्ट हम पॉइंट्स कह सकते हैं स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट, यानी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, यानी पार्टिकल के बीच में भी स्पेस होता है। दैट इज इंटरमीडिएट, दो पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है लिक्विड में। The force of attractions between the particle is intermediate, यानी force of attraction जो होता है ये भी क्या होगा? बीच का ही होता है, बहुत ज्यादा नहीं और बहुत कम भी नहीं। The movement of the particle is also intermediate, यानी ये बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं है। They are less compressible. Liquid particles are less compressible and the rate of diffusion is more than solid. तो solid से इसका rate of diffusion क्या है? ज्यादा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। तो स्टूडेंट्स गैसेस हैव नो डेफिनाइट शेप, गैसेस का कोई भी डेफिनाइट शेप नहीं होता है, कोई भी वॉल्यूम नहीं होता है, नो फिक्स वॉल्यूम। जैसे कि मैं अगर इस कमरे में हूं तो इस कमरे में बहुत सारा गैस मॉलिक्यूल्स है। जैसे आप गैस को एक बलून में आप फिल कर दो तो गैस क्या होता है कि पूरे कंटेनर का स्पेस कवर कर लेता है। तो गैसेस हैव नो डेफिनाइट शेप और फिक्स वॉल्यूम। गैसेस ऑक्यूपाई द होल स्पेस ऑफ कंटेनर, पूरे कंटेनर का स्पेस ले लेता है। सेकेंड पॉइंट क्या है? द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम, दो पार्टिकल के बीच में एक बहुत ज्यादा स्पेस होता है। एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन द पार्टिकल्स आर मिनिमम। क्यों मिनिमम स्टूडेंट्स? क्योंकि दोनों पार्टिकल बहुत ही दूर पे हैं, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस है एंड मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम। ये जो गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं इनमें एक एनर्जीज होते हैं जिनमें इनका मोशन हमेशा बना हुआ रहता है। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम एंड दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल। मोस्ट कंप्रेसिबल यानी इजिली हम कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे आपके घर में लिक्विफाई पेट्रोलियम गैस जो हम सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं कुकिंग पर्पस के लिए,
उसे कहा जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी गैस को हम कंप्रेस करते हैं, दैट गैसियस पार्टिकल कंप्रेस इनटू द लिक्विड स्टेट। उसी तरह से आप डिओड्रेंट इस्तेमाल करते हैं तो डिओड्रेंट में भी गैस पार्टिकल्स होते हैं, उसको हम कंप्रेस करते हैं, कन्वर्ट इनटू द लिक्विड पार्टिकल्स, और उसे हम सिलेंडर में फिल कर देते हैं। तो गैसियस पार्टिकल्स कैन बी कंप्रेसिबल, ओके, एंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड। तो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी जो होगी ये ब्रेकडाउन की, दैट इज मोर देन दैट सॉलिड एंड लिक्विड, तो सबसे ज्यादा गैसियस में होती। तो यहां पे हमने देखा दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड एंड प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं जो कि है क्लासिफिकेशंस ऑफ प्योर सब्सटेंस। स्टूडेंट्स प्योर सब्सटेंस में हम क्या देखने वाले हैं, एलिमेंट के बारे में। तो एलिमेंट का डेफिनेशन देखते हैं। स्टूडेंट्स एलिमेंट का डेफिनेशन क्या कहता है, एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन ऑलरेडी हमने देखा स्टूडेंट्स। प्योर सब्सटेंस कहने का मतलब क्या होता है, मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मटेरियल या वन काइंड ऑफ एन एटम, हैज डेफिनाइट प्रॉपर्टी, उस एटम्स की प्रॉपर्टी फिक्स्ड होगी, यानी सभी स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल्स एटम्स की प्रॉपर्टी फिक्स होगी, एंड इज द सेम ऑल थ्रू आउट। तो हम क्या कह सकते हैं, elements are pure substance made up of the one kind of a material, has a definite properties and it's same all throughout. Elements are simplest pure substance, जो कि ऑलरेडी हमने देखा है, they cannot be broken down into this simpler substance without losing their identities. तो हम ये कह सकते हैं विच कैन नॉट बी चेंज द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीन्स, यानी हम इसे नहीं बदल सकते। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा एलिमेंट्स के बारे में। आइए देखते हैं कि एलिमेंट्स और एलिमेंट्स का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, एटम्स। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट्स दैट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज अ एटम, यानी किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है स्टूडेंट्स उसे कहा जाता है एटम। एटम क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। किसी भी मैटर्स को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है एटम्स। तो एटम्स को हम क्या कहते हैं, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स, एटम ऑफ अ सेम एलिमेंट्स आर अलाइक, यानी किसी भी एलिमेंट्स का जो एटम्स होगा वो एक जैसा ही होगा, उसमें दूसरा एटम्स नहीं आता है। तो atoms of a same elements are alike and atoms of the different elements are totally different, यानी हर एक एलिमेंट्स का जो एटम्स है उसकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। गोल्ड के अगर हम एटम्स की बात करेंगे तो गोल्ड के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे वो सभी एटम गोल्ड के ही होंगे। उसी तरह से सिल्वर जो दूसरा एलिमेंट है उसमें सिल्वर के ही एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो हम बोल सकते हैं एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर अलाइक and atoms of the different elements are totally different. अब स्टूडेंट्स यहां पे हम बात करते हैं एलिमेंट के रिप्रेजेंटेशन से। तो हम क्या कहेंगे, केमिकल सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट हैंड वे फॉर रिप्रेजेंटिंग द एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट को हम शॉर्ट हैंड वे में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूजुअली 1 और 2 लेटर्स। ये हम 1 या 2 लेटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जो फर्स्ट लेटर होता है ये होता है कैपिटल्स। तो यूजुअली टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ अ एलिमेंट। जैसे अगर मैंने कार्बन बोला तो कार्बन इज डिनोटेड एज अ कैपिटल लेटर सी। कैल्शियम अगर हम बोलते हैं तो कैल्शियम का क्या हो गया, Ca, जिसमें से कैपिटल C, A स्मॉल। हाइड्रोजन दैट इज डिनोटेड बाय द सिंगल अल्फाबेट H, कैपिटल H। आयोडीन कैपिटल I, ऑक्सीजन कैपिटल O एंड क्लोरीन कैपिटल C एंड स्मॉल l। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन। तो स्टूडेंट्स जो एलिमेंट्स से अभी तक अपने पास में एलिमेंट्स की जो डिस्कवरी हुई है वो 118 एलिमेंट्स हमने डिस्कवर किया हुआ है। तो ये 118 एलिमेंट्स की जो नेमिंग है वो आइए देखते हैं कि इस वीडियो क्लिप में कि 118 एलिमेंट्स के क्या नेम हैं। Elements of the periodic table.
There's hydrogen and helium, then lithium, beryllium, boron, carbon everywhere, nitrogen all through the air with oxygen so you can breathe, and fluorine for your pretty teeth, neon to light up the sign, sodium for salty times, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, then sulfur, chlorine, and argon, potassium, and calcium so you'll grow strong, scandium, titanium, vanadium, and chromium, and manganese. This is the periodic table, noble gases stable, halogens and alkali react aggressively. Each period will see new outer shells while electrons are added, moving to the right. Iron is the 26th, then cobalt, nickel coins you get, copper, zinc, and gallium, germanium, and arsenic, selenium, and bromine film, while krypton helps light up your room, rubidium, and strontium, then yttrium, zirconium, niobium, molybdenum, technetium, ruthenium, rhodium, palladium, silverware, then cadmium and indium, tin cans, antimony, then tellurium, and iodine, and xenon, and then cesium, and barium is 56, and this is where the table splits, where lanthanides have just begun, lanthanum, cerium, and praseodymium. Neodymium's next to promethium, then 62, samarium, europium, gadolinium, and terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutetium, hafnium, tantalum, tungsten, then we're on to rhenium, osmium, and iridium, platinum, gold to make you rich till you grow old, mercury to tell you when it's really cold, thallium, and lead, the bismuth for your tummy, polonium, astatine would not be yummy, radar, francium will last a little time, radium, then actinides at 89. This is the periodic table, noble gases stable, halogens and alkali react aggressively. Each period will see new outer shells while electrons are to the right. Actinium, thorium, protactinium, uranium, neptunium, plutonium, americium, curium, berkelium, californium, isonium, fermium, and olevium, nobelium, lawrencium, rutherfordium, wm, sepacium, bohrium, hesium, meitnerium, dubsonium, rhenium, copernicium, nihonium, flerovium, moscovium, livermorium, tennessine, and organesson, and then